नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके समक्ष वह बिंदु रखूंगा जो कि हमने पिछले 4 वीडियो में समझे हैं। मैं इसको इतना महत्व इस कारण दे रहा हूँ कि ये विषय वास्तविक जीवन से संबंध रखते हैं, जो आप और मैं वास्तव में जीवन जी रहे हैं। उस जीवन के लिए यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम हिंदुओं को विशेषकर इन्हें समझना अति आवश्यक आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। सबसे पहले तो ये देखें कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान में कितनी अनिश्चितताएं हैं। जो किसी चीज़ की आज खोज होती है, कल उसको गलत प्रमाणित कर दिया जाता है, फिर उसे प्रमाणित कर दिया जाता है, फिर उसे गलत प्रमाणित कर दिया जाता है। जैसे कि लगभग 200 वर्ष पहले डार्विन का सिद्धांत लाया गया और इसे ही विज्ञान मान लिया गया, परंतु वर्तमान समय में जो पाश्चात्य जगत के विज्ञानी हैं वे ये मान रहे हैं कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। इसी प्रकार आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो बिग बैंग थ्योरी इतने विस्तार से आधुनिक विज्ञान ने बताई है, तो कोई वैज्ञानिक बता रहा है कि वह गलत है। इसी प्रकार जितने भी हम पाश्चात्य देशों में बनाई गई दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक, ये कुछ दशकों पहले मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु आज आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका में ही वहाँ पर इनके ऊपर बैन लग चुका है। किसी का गला खराब हो तो कोई एंटीबायोटिक नहीं ले सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई कहता है कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, कोई फिर शोध आ जाता है कि नहीं, कॉफ़ी अच्छी नहीं है। फिर एक और शोध पत्र आता है, वह कहता है कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है, इत्यादि इत्यादि। तो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान में इतनी अनिश्चितताएं क्यों हैं? मित्रों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि बिना भक्ति ज्ञान विज्ञान होना संभव ही नहीं है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि बिना भक्ति कोई ज्ञान और विज्ञान नहीं हो सकता। तो पाश्चात्य जगत तो भक्ति से बहुत दूर है, तो क्या वे वास्तविक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? आप स्वयं सोचिए। तो हमारे ग्रंथों में जो जितना भी ज्ञान व विज्ञान दिया गया है, वह समस्त ग्रंथों में भक्ति और श्रद्धा के साथ बिल्कुल मिला जुला है। लगभग हर एक ग्रंथ में आप देखेंगे कि या तो देवी देवता कुछ कह रहे हैं, वे भी भक्ति अनुसार, या कोई मनुष्य या ऋषिगण कह रहे हैं, वे सब जिनमें भक्ति है वही लोग ज्ञान उपदेश दे पा रहे हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। तो वास्तविक ज्ञान और विज्ञान भारतीय हिंदू शास्त्रों में ही है, और आगे भी जो ज्ञान और विज्ञान आप सृजित कर सकते हैं,
وہ بنا بھکتی کے संभव नहीं है। इसी कारण भारतीय वैज्ञानिक पूरे विश्व में इतने ज्ञानवान माने जाते हैं। तो पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि यह संपूर्ण भौतिक जगत, इसे आप अपने वास्तविक जीवन में रखकर देखें कि ये जो जितना भी आप कुछ देख रहे हैं आपके सामने है, बिस्तर पे आप बैठे हैं, जिस टेबल कुर्सी पे आप बैठे हैं, जहाँ आप लेटे हैं, वह सब भौतिक पदार्थ है, फिजिकल मटेरियल है। तो इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में आपके चारों ओर जो भी कुछ दिख रहा है वह कल्पना नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह काल्पनिक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भौतिक सृष्टि है जो कि आपके चारों ओर विजिबल है, दृश्य है। तो ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, यह अब विज्ञान मान रहा है कि ये एक फील्ड से उत्पन्न हुए हैं। वही फील्ड अथवा वही क्षेत्र हमारे ग्रंथों में ब्रह्म बताया गया है, और उस परम ब्रह्म को ही परम पिता परमेश्वर कहा गया है व माना गया है। और क्योंकि इस फील्ड, इस क्षेत्र का अस्तित्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुका है, तो अब इसको कोई नकार नहीं सकता। ये है, यह वास्तविक है, और इसे ही भगवान कहा गया है। तो यही भगवान की खोज है। आप इसे समझें कि जो ये क्षेत्र, फील्ड जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे अंदर से लेके दूर से दूर क्षेत्रों में प्रवेश करता है, व्याप्त करता है, फैला हुआ है, वह आपके चारों ओर है। तो जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान आपके अंदर बाहर चारों ओर है, क्या वो गलत है? आप स्वयं सोचिए। वही परम सत्य है। और क्योंकि सब भौतिक पदार्थ, फिजिकल मटेरियल्स, वो इस ब्रह्म के क्षेत्र से उत्पन्न है, तो इसका अर्थ यह है कि समस्त जीव वे भी ब्रह्म से उत्पन्न है, वे भी भगवान द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या हमारे ग्रंथ गलत हैं? नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो भी हम खा पी रहे हैं, जिस भी भवन में हम रह रहे हैं, जिस भी घर में रह रहे हैं, जो हम जल पी रहे हैं, जो हम वायु द्वारा श्वास ले रहे हैं, वह सब भी ब्रह्म से उत्पन्न है, क्योंकि समस्त भौतिक पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न है। तो यदि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भगवान हमें समस्त खाना दे रहा है, भोजन दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, यानी कि यह भवन इत्यादि दे रहा है, वह सब सही है। हमारे ग्रंथों में यह भी कहा है कि यह ब्रह्म सामान्यतः अनुभव नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव नहीं कर सकते। और आधुनिक विज्ञान को भी यह शोध करने में लगभग 7 दशक लग गए, और यह वास्तविक सत्य है कि हम इसको अनुभव नहीं कर सकते। और एक अन्य तथ्य है जिसका आधुनिक विज्ञान को अभी तक कोई भान भी नहीं है, वह यह है कि यही क्षेत्र, यही ब्रह्म हमें चेतना, बुद्धि, और बाद में मैं बताऊंगा कि ज्ञान भी प्रदान करता है,
دوستوں اسے سمجھیں۔ اور متروں میں دوبارہ کہوں گا کہ اپنے سوئم کے جیون کو سمجھنے کے لیے آپ ہی سوچئے کہ یہ تتھے کتنے مہتوپورن ہیں۔ جو کچھ آدھونک وگیان کہہ رہا ہے وہ تو ہمارے گرنتھوں میں اپلبدھ ہے ہی، اس سے اور بھی بہت آگے تک ہمارے گرنتھوں میں بہت کچھ بتایا گیا ہے جو کہ گہن وگیان ہے۔ ایک اور تتھے کے وشے میں سوچے، جیسے کہ میں نے چرچا کی کہ موبائل کے ٹاور سے جو فیلڈ جو شیتر آپ کے موبائل کو جوڑتا ہے وہ ایک شیتر ہے، فیلڈ ہے، تو اس کا کوئی آکار نہیں ہے، یعنی کہ وہ نراکار ہے۔ اسی پرکار جس برہم کے شیتر سے سمست بھوتک پدارتھ اتپن ہوئے ہیں اسے بھی ہمارے گرنتھوں میں نراکار کہا گیا ہے، کیونکہ اس کا آکار ہے ہی نہیں، وہ تو فیلڈ ہے، شیتر ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اور اگلے ویڈیو میں متروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گرنتھ میں جو یہ برہم ہے جو کہ نراکار ہے اس کا ساکار روپ میں کس پرکار استتو ہے، یعنی کہ بھگوان جو آپ نے جن کا نراکار روپ تو سمجھ لیا، وہ ساکار روپ میں کس پرکار استتو میں ہے، تو ان تتھیوں کو سمجھ کر اس میں کوئی سنشے نہیں رہ جاتا کہ بھگوان کا استتو ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو پر چلتے ہیں۔ نمسکار۔